रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता उनके साथ मौजूद है। रविशंकर दत्ता, ओवर टू यू। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव अग्निमित्रा पॉल हमारे साथ है। आपको लेके बहुत बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप ही बताएं। खबर? मेरे पास कोई खबर नहीं है। आप लोग के पास ही सब खबर होता है। माना जा रहा है आप पश्चिम बंगाल के डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। हम लोग मोदी जी के सैनिक हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सपना वो पूरा किया है, इसके ऊपर और कुछ नहीं। आज के दिन तो बोल दीजिए। बोले ना, वो सपना पूरा हुआ, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद देना चाहता है बंगाल के लोगों को, स्पेशली महिला को। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उसके तौर पे कौन कौन सा काम है जो सबसे पहले? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो विधायक का हिसाब से तो अपना ब्रिज पहले बनाएंगे, दामोदर के ऊपर ब्रिज, लोगों के घर में स्पेशली महिला के लिए पानी, उन लोग का घर और शौचालय, और सबसे आगे जो है वो है सुरक्षा, आईन श्रृंखला, ये वापस लाना है बंगाल में। सिर्फ विरोधी जब नेत्री आप थी तब आपने काफ़ी सारे चीज़ जो चर्चे में लाए थे, जो ममता बनर्जी गलत कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे, उन सब में कौन सा वो चीज़ है जो सबसे पहले करना चाहेंगे और लोगों को ये समझाना चाहेंगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और ये सरकार नहीं कर पाए थे, जैसे कि महिला का सुरक्षा हो गया, घर हो गए, पानी? सबसे बड़ा बात है महिला का सुरक्षा, सिर्फ महिला नहीं पुरुष का भी, क्योंकि बंगाल में अभी तक किसी का सुरक्षा नहीं था। सो लॉ एंड ऑर्डर हमको वापस लाना है। उसके बाद आज हमारे एरिया और बहुत सारे एरिया में पानी का बहुत समस्या है, तो पानी देना है घर घर में। मोदी जी का जो सपना, हर घर जल, हर घर में पानी और नल, ये पूरा करना है। आवास देना है, प्रधानमंत्री आवास, और शौचालय देना है। उसके बाद तो नौकरी वोकरी सब आएगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, जो सबसे बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी के लिए जो करना है, और आयुष्मान भारत, इसको जल्द से जल्द शुरू करना है। दुर्नीति एक बहुत बड़ी मुद्दा है। 26,000 लोगों की नौकरी जाने, फिर वहाँ पे एक एक में स्कैम होना, कैटल स्कैम, कोल स्कैम, आपका आसनसोल में कोयला स्कैम, अलग अलग स्कैम हुए। उन पे क्या कमीशन बैठेंगे? यहाँ पे अमित शाह जी ने क्या कहा? देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे और हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु जी बोलेंगे। लेकिन आज शुभेंदु जी बोल भी दिया है कि जिसका जिसका खून हुआ है, महिला का जिसका केस बंद कर दिया गया है, वो सारे कमीशन बैठेगा और खुलवाया जाएगा। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि आरजी कर केस में जो एक ही बस गिरफ्तार हुआ है और भी गिरफ्तार हो सकता है, या तो आप सीधा सीधा सवाल कर? कौन गिरफ्तार होगा नहीं गिरफ्तार होगा ये बात नहीं है। बात है कि वो केस को खुलवा के जो एग्जैक्ट होगा इन्वेस्टिगेशन, वो करवाया जाएगा। सिर्फ आरजी कर नहीं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, 321 जैसे बोल सकते हैं, जिसका जिसका खून हुआ है, महिला का रेप हुआ है, अभी तक हो रहा है, तो इसका केस खुलेगा और फिर से वो इन्वेस्टिगेशन शुरू। अब डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो थे, एक्स मुख्यमंत्री, और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी, इनके खिलाफ भी काफ़ी आरोप थे। क्या उसके ऊपर भी कोई फाइल खुलेगी? डेफिनेटली, अगर दुर्नीति, करप्शन और खून, धर्षण के ऊपर केस खोले तो आज जो जो केस बंद करके रखा गया है वो तो केस खुलेगा। ये कॉमन सेंस से यही लगता है। आगे और क्या प्लान है? परिवार के साथ आज बैठना और फिर बात करना। वैसे आप विधायक के तौर पे आपका तजुर्बा है कि आप विधायक जब बनी परिवार का है, लेकिन आज कुछ अलग दायित्व आपको दिया जा रहा है। देखिए, अभी तक तो विधायक ही है सेकेंड टाइम, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अग्निमित्रा पॉल, उनसे पूछा गया कि डिप्टी सीएम के तौर पर क्या आपको माना जाए कि आने वाले दिनों में ये अनाउंसमेंट भी हम सुनेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बियॉन्ड कि हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं और हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बियॉन्ड हम अभी कुछ नहीं कहने वाले। निशित प्रामाणिक और साथ में अग्निमित्रा पॉल, इनके नाम लिए जा रहे थे। नाम तो रूपा गांगुली का भी चल रहा था डिप्टी सीएम के तौर पर। क्या अनाउंसमेंट आने वाले दिनों में हम देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में 2 डिप्टी सीएम के साथ, एक मुख्यमंत्री, 2 उनके उप मुख्यमंत्री के साथ, इस मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है। क्या पश्चिम बंगाल में भी आने वाले दिनों में दिखाई देगा? क्या अग्निमित्रा पॉल उसमें एक चेहरा होंगी? ये जानने की कोशिश कर रहे थे हमारे संवाददाता। लेकिन अब देखिए, रूपेश भी वहां पर मौजूद हैं। पहली बात जो हमारे संवाददाता विपिन चौबे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की है कि जमकर मेहनत कीजिए और आपके लिए
हो सकता है आपकी किस्मत किसी पद के साथ भी इंतजार कर रही है। और रुपेश भी हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। उनके पास जाने के बाद फौरन बाद यहां हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ जो वेटरन जर्नलिस्ट मौजूद हैं और साथ में पॉलिटिकल गेस्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। के शर्मा, मानव जायसवाल। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मानव जायसवाल, डॉक्टर मानव जायसवाल टीएमसी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। उनके पास जाने से पहले एक बार जल्दी से रुपेश के पास जाना चाहता हूं। रुपेश, आपने ये जो तमाम बातें आज ऑब्जर्व की, जिन बातों पर जाहिर है जर्नलिस्ट की एक निगाह होती है कि क्या सर्वसहमति दिखाई दे रही है, कौन कौन से नाम चल रहे हैं, जिस एक नाम के बारे में कहा जा रहा है क्या वही हो सकता है या कुछ एंटी क्लाइमेक्स होगा जैसा पहले के मामलों में देखा गया, आज आपने क्या महत्वपूर्ण बात यहां ऑब्जर्व की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा सबको पता था, लेकिन एक आंतरिक लोकतंत्र जो बीजेपी का है कि विधायकों ने ये चुना है, उसके प्रस्ताव आए और उनके खिलाफ कोई और प्रस्ताव नाम का नहीं आया और सर्वसम्मति से। और जैसे ही अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, एक करतल ध्वनि वहां पर देखने को मिली, जैसे सबकी उम्मीदें, सबकी आशाएं भी हैं। और सबसे अहम है कि बाहर सड़कों पर जो नज़ारा है वो बिल्कुल अद्भुत है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, जिस तरह से चुनाव के दिन हमने देखा दोनों चरणों में कतार में जो लोग खड़े हुए थे वो कह रहे हैं कि बोलने से तो हमको कुछ देगा, लग रहा है रुपेश दादा हम बोलेगा कुछ नहीं। आप कन्वेंशन सेंटर से राजभवन की तरफ जा रहे होंगे, अगर आप कैमरा घुमा सकें, क्या यहां पर भी लोग मौजूद हैं क्या? रास्ते देखिए, कुछ तकनीकी कारणों से हम अभी लोगों से बात नहीं करवा सकते हैं, लेकिन दूसरे चरण में मैं फाल्टा में मौजूद था और ओके गो अहेड। फाल्टा में दिनेश जी अजय पाल शर्मा के पास अपनी बुजुर्ग माता को लेकर एक लड़का पहुंचा था और वो अपना चेहरा ढक करके ये शिकायत करने कि वोट देने के बाद मुझे कहा जा रहा है कि गोली मार दिया जाएगा, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। यानी कि वोट देने के बाद डर, लाइन में खड़े हुए हैं वो डर, ये सबसे अहम है बंगाल के अंदर। अगर वो लोगों के दिलों से वो डर निकाला जाए, और आज जो कोलकाता की सड़कों पर जो लोग देख रहे हैं, यही उम्मीद है कि वो चैन ये बड़ी बात आप रुपेश कह रहे हैं। और इसी बात को अभी कहा जा रहा था मंच से भी, शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बात कही और ये बात गृहमंत्री अमित शाह ने भी कही, चित्तो जथा भय शून्य। ये जो गीतांजलि की 35वीं जो लाइन है, जो ये कहती है, 35वीं कविता एक्चुअली समझ लीजिए गीतांजलि में लिखी हुई, जिसमें ये कहा गया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। इस बात को भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है। यहां से लोगों के मन में इस तरह का जो भय था वो निकालना है।